वफादार सुरभि गाय और जादुई पक्षी। एक समय की बात है, एक सुंदर गांव में वहां रहता था एक किसान। नाम था उसका सोमनाथ। उसके पास थी एक सफेद गाय, नाम सुरभि। सुरभि बहुत ही सुंदर और कोमल स्वभाव वाली थी। वह सोमनाथ से बहुत प्यार करती थी और उसकी हर बात मानती थी। सुरभि हर दिन खूब स्वादिष्ट और गाढ़ा दूध देती। यह दूध सोमनाथ और उसके परिवार का पालन पोषण करता। गांव के सभी लोग सुरभि की प्रशंसा करते। वे कहते, सोमनाथ, तुम्हारे पास सच्चा खजाना है। सोमनाथ सुरभि को अपनी बेटी की तरह प्यार करता। उसके लिए हरी हरी घास और ताजा पानी लाता। एक दिन सोमनाथ को जंगल से लकड़ी काटनी थी। उसने सुरभि को अपने साथ चलने को कहा। सुरभि खुशी खुशी सोमनाथ के साथ हो ली। जंगल का रास्ता पथरीला और ऊबड़ खाबड़ था, लेकिन सुरभि ने बिना शिकायत चलना जारी रखा। वह सोमनाथ का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहती थी। जंगल में एक बहुत पुराना और विशाल बरगद का पेड़ था। उस पेड़ पर रहता था एक जादुई पक्षी, नीरज। नीरज के पंख 7 रंगों से चमकते थे। वह सैकड़ों सालों से उस जंगल का रक्षक था। उसकी आवाज में मधुर संगीत और जादू था, लेकिन वह केवल अच्छे दिल वालों के सामने ही आता। सोमनाथ लकड़ी काटने में व्यस्त हो गया। सुरभि आसपास हरी घास चर रही थी। तभी अचानक आसमान में काले बादल छा गए। तेज हवाएं चलने लगीं और बिजली चमकने लगी। एक भयानक तूफान आने वाला था। सोमनाथ घबरा गया और सुरभि को पुकारने लगा। सुरभि तेजी से दौड़कर सोमनाथ के पास आई। उसने अपने शरीर से सोमनाथ को बारिश से बचाना चाहा, लेकिन तूफान इतना तेज था कि रास्ता दिखना मुश्किल था। तभी सुरभि की नजर दूर बरगद के पेड़ पर पड़ी। उसने मन ही मन सोचा, वहां शरण ली जा सकती है। उसने सोमनाथ का हाथ अपने मुंह से पकड़ा और खींचा। सोमनाथ सुरभि के पीछे पीछे बरगद के पेड़ के पास पहुंचा। पेड़ इतना घना था कि बारिश की एक बूंद भी अंदर न आए। दोनों ने वहां सुरक्षित सांस ली। तभी उन्होंने एक मधुर आवाज सुनी। यह आवाज बरगद की सबसे ऊपरी डाल से आ रही थी। वहां बैठा था जादुई पक्षी नीरज। नीरज बोला, सुरभि, तुमने अपने मालिक की जान बचाई। तुम्हारी वफादारी और बुद्धिमानी ने मुझे प्रभावित किया है। सोमनाथ और सुरभि हैरान होकर पक्षी को देखने लगे। नीरज के पंखों से एक अलौकिक प्रकाश फैल रहा था। उसने कहा, मैं तुम दोनों की मदद करना चाहता हूँ। मैं तुम्हें एक विशेष उपहार दूंगा। नीरज ने अपने पंखों को हिलाया और एक छोटा सा रत्न गिरा। यह रत्न चमकीला और नीले रंग का था। नीरज बोला, सुरभि, इस रत्न को अपने गले में बांध लो। जब भी तुम इस रत्न को छुओगी और किसी की मदद का संकल्प लोगी, तुम्हारा दूध एक जादुई औषधि में बदल जाएगा। यह औषधि किसी भी बीमारी को ठीक कर सकती है। सोमनाथ और सुरभि ने खुशी खुशी रत्न स्वीकार किया। तूफान थम गया और सूरज निकल आया। दोनों घर वापस लौट आए। सोमनाथ ने रत्न को एक मजबूत धागे में पिरोया और उसे सुरभि के गले में बांध दिया। सुरभि का हृदय कृतज्ञता से भर गया। अगले ही दिन गांव के मुखिया का बेटा बीमार पड़ गया। सभी वैद्य और हकीम ने हार मान ली। मुखिया का परिवार दुखी होकर रो रहा था। तभी सोमनाथ को जादुई रत्न की याद आई। वह सुरभि को लेकर मुखिया के घर पहुंचा। उसने सबको पूरी कहानी सुनाई। सुरभि ने रत्न को छुआ और मन में मदद का संकल्प लिया। उसने थोड़ा सा दूध एक कटोरी में दिया। दूध ने एक सुनहरे चमक वाली औषधि का रूप ले लिया। मुखिया ने वह दूध अपने बेटे को पिलाया। कुछ ही देर में बच्चे ने आंखें खोली और मुस्कुराया। उसकी बीमारी जादुई ढंग से गायब हो गई। यह खबर जंगल की आग की तरह पूरे गांव में फैल गई। लोग दूर दूर से अपने रोगियों को लेकर आने लगे। सुरभि हर किसी की मदद करती, बिना किसी भेदभाव के। उसका दूध अंधों को रोशनी और लंगड़ों को चलने की शक्ति देता। गांव में खुशहाली और स्वास्थ्य का राज हो गया। सभी सुरभि को देवी कहकर पुकारने लगे। लेकिन इस खुशहाली से एक व्यक्ति बहुत जलने लगा। वह था गांव का एक लालची और ईर्ष्यालु साहूकार। उसका नाम था दुर्योधन और वह सोमनाथ से बैर रखता था। वह सुरभि के जादू को अपने लिए इस्तेमाल करना चाहता था। वह और अमीर बनना चाहता था, राजा बनना चाहता था। उसने एक शैतानी योजना बनाई। एक अंधेरी रात को जब सब सो रहे थे, दुर्योधन और उसके 2 साथी सोमनाथ के घर आए। उन्होंने चुपके से सुरभि के बारे में प्रवेश किया और उसे बेहोश करके अपने साथ ले गए। सुबह जब सोमनाथ ने देखा
सुरभि गायब थी। वह तिलमिला कर रह गया और रोने लगा। दुर्योधन ने सुरभि को अपने गुप्त तहखाने में बंद कर दिया। उसने सुरभि को डराया, अब तू मेरे लिए दूध देगी। मैं इस जादू से दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनूंगा। लेकिन सुरभि ने दुर्योधन की बात मानने से इनकार कर दिया। उसने रत्न को छूने और दूध देने से मना कर दिया। वह केवल अपने मालिक सोमनाथ के लिए वफादार थी। दुर्योधन गुस्से से पागल हो गया। उसने सुरभि को भूखा प्यासा रखना शुरू कर दिया। लेकिन सुरभि ने हार नहीं मानी, वह दृढ़ रही। उसने मन ही मन जादुई पक्षी नीरज को याद किया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन हिम्मत नहीं टूटी। वह किसी तरह अपने मालिक के पास वापस जाना चाहती थी। इधर सोमनाथ सुरभि को ढूंढते ढूंढते थक गया था। गांव वालों ने भी उसकी मदद की, लेकिन सुरभि नहीं मिली। तभी सोमनाथ को जंगल और जादुई पक्षी की याद आई। वह तेजी से बरगद के पेड़ की ओर भागा। वहां पहुंचकर उसने हाथ जोड़े और नीरज को पुकारा, हे महान पक्षी, कृपया मेरी सुरभि को वापस दिलाओ। नीरज तुरंत प्रकट हुआ। उसकी आंखों में चिंता थी। उसने कहा, सोमनाथ, मैं सब जानता हूँ। सुरभि लालची दुर्योधन के कब्जे में है। लेकिन चिंता मत करो, सुरभि सुरक्षित है। उसकी वफादारी उसे शक्ति दे रही है। मैं तुम्हें वहां ले चलता हूँ जहां वह है। नीरज ने अपने जादू से सोमनाथ को एक चींटी बना दिया और खुद एक कबूतर का रूप धर लिया। वह सोमनाथ चींटी को अपनी पीठ पर बैठाकर उड़ा। वे सीधे दुर्योधन के महल के तहखाने में पहुंचे। वहां सुरभि बंधी हुई थी, उदास और कमजोर। सुरभि को देखकर सोमनाथ का दिल भर आया। सोमनाथ ने अपना असली रूप धारण कर लिया। सुरभि ने उसे देखा और खुशी से रंभा उठी। उनका मिलन बहुत ही भावुक था। लेकिन तभी दुर्योधन और उसके गुंडे वहां आ गए। दुर्योधन चिल्लाया, तुम यहाँ कैसे आए? बाहर निकलो। यह गाय अब मेरी है और यह जादू भी मेरा है। तभी नीरज ने अपना विशाल रूप धारण कर लिया। उसके पंखों की रोशनी से पूरा तहखाना जगमगा उठा। उसने दुर्योधन से कहा, तुम्हारा लालच तुम्हारा अंत लाएगा। वफादारी और प्यार पर कभी बलपूर्वक विजय नहीं पाई जा सकती। दुर्योधन डर के मारे कांपने लगा। उसने माफी मांगी और सुरभि को छोड़ दिया। लेकिन नीरज जानता था कि दुर्योधन का दिल नहीं बदला। उसने दुर्योधन और उसके साथियों को सबक सिखाया। उसने अपने जादू से उन्हें पत्थर के बुत बना दिया और कहा, जब तक तुम्हारा दिल सच्चे पश्चाताप से नहीं भर जाता, तब तक तुम इसी अवस्था में रहोगे। इसके बाद नीरज, सोमनाथ और सुरभि घर वापस आए। गांव वाले सुरभि को वापस पाकर बहुत खुश हुए। सुरभि फिर से सबकी सेवा में जुट गई। लेकिन अब सोमनाथ और भी सतर्क हो गया। उसने सुरभि की सुरक्षा के और इंतजाम किए। गांव में फिर से शांति और खुशहाली का माहौल बन गया। सभी ने लालच के दुष्परिणाम का सबक सीखा। कुछ महीने बीत गए। गांव में एक नई समस्या आई। भयंकर सूखा पड़ा। खेत सूख गए, कुएं सूख गए। लोगों के पास पीने का पानी तक नहीं बचा। बच्चे और बूढ़े प्यास से तड़पने लगे। सभी की आंखों में निराशा थी। सोमनाथ फिर से नीरज के पास मदद मांगने गया। नीरज ने कहा, सुरभि के पास ही समाधान है। उसके रत्न में प्रकृति को जगाने की शक्ति है। सोमनाथ ने सुरभि को गांव के बीचों बीच लाया। सुरभि ने रत्न को छुआ और पानी की कामना की। उसने अपना खुर जमीन पर खोदा और वहां से एक धारा फूट पड़ी। यह धारा एक नदी में बदल गई, जिसमें स्वच्छ पानी बहने लगा। गांव वालों की जान में जान आ गई। सबने सुरभि और सोमनाथ का आभार माना। खेत हरे भरे हो गए और गांव समृद्ध हो गया। सुरभि ने साबित कर दिया कि सच्चा जादू सेवा और प्रेम है। उसने कभी भी अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल नहीं किया। वह हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहती। इधर दुर्योधन अब भी पत्थर का बुत बना हुआ था। उसने सुरभि की दयालुता के बारे में सुना। उसके अंदर का अहंकार धीरे धीरे पिघलने लगा। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने मन ही मन सच्चे दिल से पश्चाताप किया और सुरभि से माफी मांगी। जैसे ही उसका पश्चाताप सच्चा हुआ, जादू टूट गया। दुर्योधन और उसके साथी फिर से इंसान बन गए। उन्होंने सीधे सुरभि के पास जाकर माफी मांगी। दुर्योधन बोला, सुरभि, तुमने मुझे माफ कर दिया। तुम्हारी दयालुता ने मुझे सिखाया कि लालच बुरा है। उसने अपनी आधी संपत्ति गरीबों में बांट दी। अब दुर्योधन एक अच्छा इंसान बन गया। वह सोमनाथ का दोस्त बन गया और गांव की मदद करने लगा।
गांव में सभी लोग मिलजुल कर रहने लगे। सुरभि की ख्याति दूर दूर तक फैल गई, लेकिन वह हमेशा विनम्र और सेवाभावी बनी रही। उसने कभी अहंकार को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। समय बीतता गया, सोमनाथ बुआ हो गया, लेकिन सुरभि अब भी उसके साथ थी, उसकी देखभाल करती। एक दिन सोमनाथ ने सुरभि से कहा, तुम मेरी सच्ची साथी हो, तुम्हारी वजह से ही मेरा जीवन सार्थक हुआ है। सुरभि की आंखों में प्यार और वफादारी झलक रही थी। उसने सोमनाथ का हाथ चाटा, जैसे कह रही हो, तुम ही मेरी दुनिया हो। नीरज अक्सर उनसे मिलने आता, उनकी कहानियां सुनता। वह खुश था कि उसके उपहार का सदुपयोग हो रहा है। उसने सोमनाथ और सुरभि को आशीर्वाद दिया, तुम्हारा प्रेम और वफादारी हमेशा अमर रहेगी। यह गांव तुम्हारी कहानी से सदैव प्रेरणा लेता रहेगा। इतना कहकर नीरज अपने जंगल में वापस चला गया। सोमनाथ ने अपने बेटे को सारी कहानी सुनाई। उसे सुरभि की देखभाल की जिम्मेदारी सौंपी और कहा, याद रखना, यह रत्न कोई साधारण रत्न नहीं है। यह वफादारी, दयालुता और निस्वार्थ प्रेम का प्रतीक है। इसका इस्तेमाल केवल दूसरों की भलाई के लिए ही करना। बेटे ने वचन दिया कि वह इस परंपरा को निभाएगा। सुरभि ने कई पीढ़ियों तक गांव की सेवा की। उसकी कहानी दादा दादी से पोते पोतियों को सुनाई जाती। बच्चे सीखते कि वफादारी सबसे बड़ा गुण है, लालच इंसान का सबसे बड़ा शत्रु है, और दयालुता में ही सच्चा जादू छुपा होता है। सुरभि एक किंवदंती बन गई, और इस तरह वफादार सुरभि गाय और जादुई पक्षी की कहानी गांव के इतिहास का एक स्वर्णिम अध्याय बन गई। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची शक्ति प्रेम में है। वफादारी संकट के समय में भी डगमगाती नहीं है, और निस्वार्थ भाव से की गई मदद ही सबसे बड़ा धन है। यही इस कहानी की सबसे सुंदर और सार्थक शिक्षा है।